नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 से मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में 12 व्रतों का वर्णन किया जा रहा है। 12 व्रतों के अंतर्गत सर्वप्रथम आचार्य महाराज ने 5 अणुव्रतों का कथन किया था। फिर उसके बाद इन 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए, इनकी दृढ़ता के लिए 7 शील व्रतों का कथन किया जा रहा है। 7 शील व्रतों के अंतर्गत हम सभी 3 गुण व्रतों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं और 3 गुण व्रतों को समझने के उपरांत हमने 4 शिक्षा व्रतों को समझना प्रारंभ किया था। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने 4 शिक्षा व्रतों के अंतर्गत सामायिक शिक्षा व्रत और पुरुषोद्भव शिक्षा व्रत पर चर्चा की थी। सामायिक कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, इसकी विधि क्या होती है और कौन इसको कर सकता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई थी। फिर पुरुषोद्भव पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। तो पुरुषोद्भव कब ग्रहण किया जाता है, कैसे किया जाता है, पुरुषोद्भव करने में कितना समय लगता है और उन 3 दिन की चर्या में अर्थात सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन तीनों दिन में कैसी हमारी चर्या होनी चाहिए, हम किस प्रकार से चर्या करें कि हम अपनी आत्मा के समीप में आ सकें। इन सभी बातों का बड़े विस्तार के साथ, बड़ी सूक्ष्मता के साथ आचार्य महाराज के द्वारा वर्णन किया जा चुका है। पिछली कक्षा में हमने पुरुषोद्भव के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। अब आज की कक्षा में हम अगला जो शिक्षा व्रत है, भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत, इस शिक्षा व्रत पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। भोगोपभोग परिमाण, इस शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है भोग और उपभोग की जितनी भी सामग्री है उसका परिमाण यहां पर किया जाता है। प्रश्न मन में आ रहा होगा कि जब हम परिग्रह का परिमाण पहले ही कर चुके हैं तो फिर इस भोगोपभोग परिमाण व्रत की क्या आवश्यकता है। जब हमने 5 अणुव्रत ग्रहण किए थे तो 5 पापों में जो परिग्रह पाप है उसका त्याग करने के लिए हमने परिग्रह का परिमाण किया था। जब परिग्रह का परिमाण हम पूर्व में ही कर चुके हैं तो फिर भोगोपभोग परिमाण की क्या आवश्यकता है। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि जो व्रती श्रावक है उस व्रती श्रावक ने चूंकि परिग्रह का परिमाण पूर्व में कर लिया है, लेकिन वह जो परिग्रह का परिमाण किया था वो जीवन पर्यंत के लिए किया था। अब जैसे दिग्व्रत होता है वो जीवन पर्यंत के लिए होता है, फिर दिग्व्रत की सीमा को हम अपने काल के अनुसार, अपनी अनुकूलता के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार उसको और कम करते जाते हैं। उसी को हम देशव्रत कहते हैं। क्यों करते हैं? हम व्यर्थ की राग द्वेष रूपी हिंसा से बचने के लिए, व्यर्थ में हमारा राग द्वेष ना हो, व्यर्थ में हमें हिंसादि 5 पापों का बंध ना हो, इसलिए हम इस सीमा को कम करते हैं। इसी प्रकार से जो आजीवन हमने परिग्रह का परिमाण किया था उसको अब हम राग रति नाम तनुकृते, आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने रत्न कन्नक श्रावकाचार में लिखा है कि राग रति नाम तनुकृते, जो राग रति, राग द्वेष आदि जो विकारी भाव हैं इनको तनु करने के लिए, इनको क्रश करने के लिए, इनको और कम करने के लिए फिर हमें भोगोपभोग परिमाण व्रत को ग्रहण करना चाहिए। देखें, जब हमने 3 गुणव्रत धारण किए थे तो उसमें हमने दिग्व्रत भी ले लिया, देशव्रत भी ले लिया, अर्थात अपनी सीमा का बंधन कर लिया। फिर सीमा के अंतर्गत हमने अनर्थ दंड व्रत का भी पालन किया, जिसमें हमारे बिना प्रयोजन की जितनी क्रियाएं हो रही थी उनका हमने त्याग कर दिया कि व्यर्थ की, बिना प्रयोजन की हम कोई भी क्रिया मन वचन काय की नहीं करेंगे।
अब यहां पर बता रहे हैं कि उस सीमा के अंतर्गत अब अर्थवताम, अर्थात अब हमारी प्रयोजन भूत की भी जितनी क्रियाएं हैं, प्रयोजन भूत की जितनी सामग्री है, प्रयोजन भूत की जिनका उपयोग हम करते हैं और आगे भी करेंगे, ऐसी सभी प्रयोजन भूत भोगोपभोग की सामग्री को भी अब हम अपनी अनुकूलता के हिसाब से उसको कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? राग द्वेष आदि कसाय भावों को क्रश करने के लिए। तो भोगोपभोग परिमाण व्रत क्यों लिया जाता है? अपने राग द्वेष आदि विकारी भावों पर विजय प्राप्त करने के लिए, उनको क्रश करने के लिए ये भोगोपभोग परिमाण व्रत लिया जाता है। हमने पूर्व कक्षा में आपको बताया था भोग क्या कहलाता है और उपभोग क्या कहलाता है। जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसे हम भोग कहते हैं, जो वस्तु बार बार भोगने में आती है उसको हम उपभोग कहते हैं। जैसे भोजन है या फूलों की माला आदि से जो हम श्रृंगार करते हैं, या जो तेल ऑयल आदि उबटन आदि हम लगाते हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? एक बार भोगने में ही आती हैं, द्वारा इसका उपभोग नहीं किया जा सकता। और जो हमारे कपड़े आदि हैं, जो हमारे आभूषण आदि हैं, या जो हमारे घर मकान जायदाद आदि है, इन सबका उपयोग हम बार बार करते हैं, इसलिए ये सारी उपभोग की श्रेणी में आती है। तो आज के इस भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत में हम इन भोग और उपभोग की सामग्री को ही कैसे नियंत्रित किया जाता है इसके बारे में समझेंगे। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। भोगोपभोग मूला, भोगोपभोग मूला, विरता विरतस्य नान्यतो हिंसा, विरता विरतस्य नान्यतो हिंसा, अधिगम्य वस्तु तत्वम्, अधिगम्य वस्तु तत्वम्, स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ, स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ, भोगोपभोग मूला, भोगोपभोग मूला, विरता विरतस्य नान्यतो हिंसा, विरता विरतस्य नान्यतो हिंसा, अधिगम्य वस्तु तत्वम्, अधिगम्य वस्तु तत्वम्, स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ, स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ। एक बार आप लोग उच्चारण करें। भोगोपभोग मूला, विरता विरतस्य नान्यतो हिंसा, अधिगम्य वस्तु तत्वम्, स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ, भोगोपभोग मूला, विरता विरतस्य नान्यतो हिंसा, अधिगम्य वस्तु तत्वम्, स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ। देखें यहां पर बता रहे हैं भोगोपभोग मूला, विरता विरतस्य न अन्यतो हिंसा। विरता विरतस्य अर्थात पंचम गुण स्थानवर्ती जो श्रावक है, पंचम गुण स्थान का नाम है संयमा, संयम, अथवा विरता विरत, अथवा देश विरत। जहां पर कुछ संयम है कुछ असंयम है, जहां पर कुछ विरत वृत्ति अवस्था है और कुछ अविरति की भी अवस्था है, मिली जुली है। जैसे 12 प्रकार की अविरति होती है। 5 इंद्रिय और मन को वश में नहीं करना, ये 6 प्रकार की अविरति। और 60 काय के जीव जो होते हैं, 5 स्थावर काय, 1 त्रस काय, इन 6 काय के जीवों की हिंसा करना, ये 6 प्रकार की अविरति। तो ऐसे 6 प्रकार की और 6 दोनों प्रकार की 12 प्रकार की अविरति हो जाती है। इन 12 प्रकार की अविरति में से जो श्रावक होता है वो मात्र 1 प्रकार की विरति धारण करता है, अर्थात त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कर देता है। तो त्रस जीवों की हिंसा का त्यागी होने से वो वृत्ति है, लेकिन शेष 11 प्रकार की अविरति का उसका कोई त्याग नहीं है। ना तो 5 इंद्रियों पर नियंत्रण है अभी पूर्ण रूप से, न मन पर नियंत्रण है, और न 5 स्थावर कायिक जीवों की हिंसा का उसका त्याग है। इसलिए 11 प्रकार की अविरति है और 1 प्रकार की विरति है। इसलिए इसको बोलते हैं विरता विरत, अथवा संयमा संयमी, अथवा देश संयमी या देश व्रत। क्योंकि इसके पूर्ण व्रत अभी नहीं हुआ है, इसलिए इसको अणुवृत्ति, देशवृत्ति, देश संयमी,
विरतावृति या संयमा संयमी या पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक भी कहते हैं। यहां बता रहे हैं वृतावृतस्य, जो देशवृति श्रावक है उसके भोगोपभोग मूला हिंसा। जो वृत्ति श्रावक है उस श्रावक के जो अब हिंसा हो रही है वो केवल एक ही कारण से हो रही है, भोगोपभोग मूला। भोग और उपभोग की जो सामग्री का उपभोग वो कर रहा है उस सामग्री के कारण ही उसको हिंसा का पाप लग रहा है, न अन्यतो। इसके अलावा और कोई हिंसा उसके नहीं होती। जो भी स्थावर जीवों की त्रस हिंसा का तो त्याग उसने पहले ही कर दिया। अब जो भी स्थावर जीवों की भी हिंसा हो रही है या स्थावर जीवों की हिंसा का वो त्याग नहीं कर पा रहा है तो उसका एक ही मूल कारण है, भोगोपभोग की सामग्री। क्योंकि वो गृहस्थ में है तो भोजन आदि खाएगा भी, भोग की सामग्री का भी उपयोग करेगा और कई सारी सामग्री ऐसी होती है जिसको वो बार बार भोगेगा। तो इन भोगोपभोग की सामग्री के कारण ही उसके हिंसा हो रही है, अन्य कोई भी कारण नहीं है। पिछली कक्षा में पुरुषोत्तम के संदर्भ में भी एक श्लोक आचार्य महाराज ने लिखा था कि भोगोपभोग के कारण से ही वो स्थावर जीवों की हिंसा उसके होती है और भोगोपभोग विरहात, और भोगोपभोग की सामग्री का विरहात अर्थात दूर हो जाने से, क्योंकि उसने पुरुषोत्तम लिया है और पुरुषोत्तम के 48 घंटे के दौरान वो एकांत स्थान पर चला गया है, उसने सभी भोगोपभोग की सामग्री का त्याग कर दिया है। भोग उसको करना नहीं है, कुछ खाना पीना उसको है नहीं और उपभोग की सामग्री से भी वो रहित हो गया है। केवल एक वस्त्र मात्र उसके शरीर पर है या जो अनुकूल या जो आवश्यक सामग्री उसके उस चर्या के दौरान होती है उसके अलावा उसके अन्य कोई भी उपभोग की सामग्री भी नहीं होती। इसलिए उसके उस समय अहिंसा कहा गया है कि पूर्ण अहिंसा का पालन वो करता है। तो इधर भी यही बता रहे हैं कि भोगोपभोग मूला, केवल भोगोपभोग के कारण से ही उसके हिंसा है, अन्य कोई भी कारण हिंसा का नहीं है। तो क्या करें? फिर लिखा अधिगम्य वस्तु तत्वम, वस्तु तत्व को अच्छी तरह से जान करके, वस्तु तत्व को जाने और किसको जाने? स्वशक्तिम अपि, और अपनी शक्ति को भी पहचाने। दोनों चीजों को जानना है, अपनी शक्ति को भी पहचाने और वस्तु तत्व को जाने। इन दोनों को जानने के बाद तौ अपि त्याज्यौ, वो जो भोग और उपभोग की जितनी भी सामग्री है उन दोनों को भी त्याज्यौ अर्थात त्याग कर देना चाहिए। कैसे करना है? दो चीजों को पहचानना है और दो चीजों को छोड़ना है। दो चीजों को किसको जानना है हमें? एक तो वस्तु तत्व को जानना है और एक अपनी शक्ति को जानना है। वस्तु तत्व का मतलब क्या है? वस्तु तत्व का मतलब यह है कि हम जिन सामग्री का उपयोग कर रहे हैं उन सामग्रियों में से किसमें ज्यादा हिंसा है, किसमें कम हिंसा है, हम कैसे हिंसा से बच सकते हैं, क्या इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट या कोई दूसरा विकल्प भी मिल सकता है? जैसे हमको स्वेटर पहननी है, अब हम ऊन से बनी हुई स्वेटर पहने या कोई दूसरे धागे आदि से बनी हुई स्वेटर पहने, दोनों में भी हमारी सर्दी को रोका जा सकता है। हम बेल्ट आदि जूते चप्पल आदि पहनते हैं तो अब चमड़े के पहने या दूसरे रेक्सीन आदि के पहने, तो हम दूसरा सब्स्टिट्यूट हमने देख लिया। कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर्स दवाई लिखते हैं तो उन्होंने कह दिया कि इस दवाई को शहद के साथ खाना। अब यदि हम शहद खाते हैं तो उसमें तो इतने अनेकानेक जीवों का घात होता है, उसका दोष लगता है। तो अब हम शहद की जगह क्या उपयोग कर सकते हैं? तो हम जैनी लोगों ने चाशनी का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब वैद्य लोग भी जैनी का नाम देखते ही वो कहते हैं इसको चाशनी के साथ खाना है, वो शहद का नाम भी नहीं लेते हैं। तो ये विकल्प हमें देखना है, इसी का नाम है वस्तु तत्व। वस्तु तत्व का मतलब है कहां हिंसा ज्यादा है, कहां पाप ज्यादा है और किस पाप से हम बच सकते हैं। आगम को जब पढ़ेंगे और आगम को पढ़ने के बाद हमको इसका पूरा ज्ञान हो जाएगा कि कौन कौन सी क्रियाओं के करने में किस प्रकार से दोष लगता है, कौन से पदार्थों का भक्षण करने से हमें किस प्रकार का पाप लगता है, अभक्ष्य पदार्थ कौन से होते हैं और भक्ष्य पदार्थ कौन से होते हैं। भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम दिन में भोजन करें या रात्रि में भोजन करें। यदि रात्रि में करेंगे तो अत्यधिक पाप है, तो क्यों ना हम रात्रि की जगह दिन में भोजन करें। हमें पेट ही तो भरना है,
हमें अपनी भूख को ही तो शांत करना है, तो हम रात्रि में क्यों करें, हम दिन में भोजन करेंगे। बस इसी का नाम है वस्तु तत्व। तो पहले वस्तु तत्व को समझें, अपनी क्रिया को समझें, अपनी चर्या को पहचानें कि कौन सी चर्या में दोष है और कौन सी चर्या में दोष नहीं है। तो निर्दोष चर्या को पहचान करके उस निर्दोष चर्या के पालन करने का विचार बनाएं। फिर अपनी शक्ति को पहचानें कि हम जिस परिस्थिति में हैं, हम उस परिस्थिति के अनुसार कौन सी क्रियाओं को आसानी से अपना सकते हैं जिसमें हमारे कोई दिक्कत भी नहीं हो, हमारा जीवन भी सुचारू रूप से चलता रहे और हम हिंसा से भी बच सकें, हम अनर्थक जो व्यर्थ के पाप हो रहे हो उन व्यर्थ के पापों से भी बच सकें। ऐसी अपनी शक्ति को भी पहचानना है। अपनी शक्ति को पहचाने और फिर क्या, वस्तु तत्व को पहचान करके तौ अपि, यहां से निकलेगा ताब अपि, तो तौ त्याज्यौ अपि यानी उन दोनों को भी त्याज्यौ यानी त्याग कर देना चाहिए। किन दोनों को त्याग कर देना चाहिए? भोगोपभोग, भोग की सामग्री, उपभोग की सामग्री। अब इन सामग्री का त्याग कैसे किया जाता है इसका वर्णन आगे के श्लोकों में आचार्य महाराज करेंगे कि वो सामग्री का विभाजन हमें कैसे करना है और समय का विभाजन हमें कैसे करना है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में आएगा। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखें, अब इस श्लोक में आचार्य महाराज बता रहे हैं कि उस भोगोपभोग की सामग्री का त्याग किस रूप में हमें करना चाहिए। ऐसे कौन से हिंसात्मक भोग और उपभोग हैं जिनके त्याग से हम हिंसा से बच सकते हैं, उन क्रियाओं को यहां पर बता रहे हैं। पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। एकमपि प्रजिघासुर, एकमपि प्रजिघासुर निहन्त्य नन्तान्यतस्ततो वश्यम्, निहन्त्य नन्तान्यतस्ततो वश्यम् करणीयमशेषाणाम्, करणीयमशेषाणाम् परिहरणमनन्तकायानाम्, परिहरणमनन्तकायानाम् एकमपि प्रजिघासुर, एकमपि प्रजिघासुर निहन्त्य नन्तान्यतस्ततो वश्यम्, निहन्त नन्तान्यतस्ततो वश्यम् करणीयमशेषाणाम्, करणीयमशेषाणाम् परिहरणमनन्तकायानाम्, परिहरणमनन्तकायानाम्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। एकमपि प्रजिघासुर निहन्त्य नन्तान्यतस्ततो वश्यम् करणीयमशेषाणाम् परिहरणमनन्तकायानाम् एकमपि प्रजिघासुर निहन्त्य नन्तान्यतस्ततो वश्यम् करणीयमशेषाणाम् परिहरणमनन्तकायानाम्। देखें, अब यहां पर अभक्ष्य पदार्थों के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे कौन से अभक्ष्य पदार्थ हैं जिनके सेवन से हम कई प्रकार की हिंसा से बच सकते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी को हम जब पढ़ेंगे रत्नकंडक शापकाचार में, तो उन्होंने 5 प्रकार के अभक्ष्यों का वर्णन किया है। एक प्रकार का अभक्ष्य वो होता है जो त्रस हिंसा कारक होते हैं, जिनमें त्रस जीवों की हिंसा विशेष अधिक होती है। जैसे उन्होंने उसमें लिखा है मधु अर्थात शहद का सेवन करना और मांस का सेवन करना। तो यहां पर जब इन्होंने अहिंसा व्रत का वर्णन किया था, अणुव्रतों का वर्णन किया था, त्रस हिंसा का त्याग कराया था, तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी ने इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में पहले ही मांस का और मधु का त्याग करवा दिया। तो सबसे पहला अभक्ष्य तो होता है जिनमें त्रस जीवों की हिंसा अधिक होती है, ऐसे पदार्थों का त्याग करना। फिर दूसरा अभक्ष्य होता है प्रमाद कारक, जिनको खाने से हमको प्रमाद आता है या हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, नशा आ जाता है। ऐसे शराब मद्य का त्याग भी आचार्य महाराज पूर्व में ही करा चुके हैं। तो 2 प्रकार के अभक्ष्य हो गए, एक त्रसहिंसा कारक और एक प्रमाद कारक। फिर एक प्रकार का अभक्ष्य होता है बहु स्थावर हिंसा कारक,
जिसमें अनंत जीवों की हिंसा होती है। स्थावर जीवों की हिंसा तो हो ही रही है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा में भी अनंत जीवों की, जिनको हम बोलते हैं निगोदिया जीवों का घात होना। तो ऐसे पदार्थों के सेवन से हमको बचना है जिनमें अनंत जीवों की हिंसा की जाती है। तो 3 प्रकार के अभक्ष हो गए। चौथा अभक्ष होता है अनिष्ट कारक, जो हमारे शरीर के लिए अनिष्ट है, इष्ट नहीं है। यद्यपि भोगने योग्य है, हम खा सकते हैं उसको, उसके खाने में कोई दोष भी नहीं है, लेकिन अभी हमारा शरीर चूंकि बीमार है, रोगग्रस्त है, तो कई बार डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब खटाई नहीं खाना है, अब इस चीज का, मीठे का सेवन करना बंद कर दो। अब मीठा कोई नुकसानदेह नहीं है, उसमें कोई हिंसा का दोष भी नहीं लग रहा है, लेकिन यदि हम मीठे का सेवन करेंगे तो हमारा शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, इसलिए वो अभी कैसा है, अनिष्ट कारक हो गया। और कुछ होते हैं अनुपसेव्य। अनुपसेव्य का मतलब जिनका सेवन हम कभी करते ही नहीं है, जैसे मल है, मूत्र आदि है, गोमूत्र आदि जो होता है, इनका सेवन हम लोग कभी जीवन में ना किए हैं, ना करते हैं और ना आगे करेंगे। ऐसे पदार्थों को बोलते हैं अनुपसेव्य। तो ऐसे 5 प्रकार के अभक्ष होते हैं। एक हो गया त्रसंसा कारक, दूसरा प्रमाद कारक, तीसरा बहुस्थावर हिंसा कारक, चौथा अनिष्ट कारक और 5वां होता है अनुपसेव्य। तो इन 5 प्रकार के अभक्ष्यों का त्याग भोगोपभोग परिमाण व्रत में करना चाहिए। तो चूंकि यहां पर त्रस हिंसा कारक, मद्य मधु मांस का त्याग ये पूर्व में ही करा चुके हैं, रात्रि भोजन का त्याग पूर्व में करा चुके हैं। अब यहां पर बता रहे हैं अनंत जीवों की हिंसा जहां होती है, ऐसे बहुस्थावर हिंसा कारक जो अभक्ष है, उसकी बात इस श्लोक में आचार्य महाराज कर रहे हैं। आइए श्लोक का अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं एक मपी प्रजी घासुर। प्रजी घासुर का मतलब होता है घात करने की इच्छा करने वाला। किसको घात करने की इच्छा करने वाला? एकम अपि, किसी एक प्राणी की, किसी एक जीव की हिंसा करने वाला या हिंसा करने की इच्छा करने वाला जीव निहंती अनंतानी, निहंती अनंतानी यतः ततः अवश्यम। फिर से देखें इस लाइन को, निहंती, फिर निकलेगा अनंतानी, फिर निकलेगा इधर से अतः, ततः अवश्यम। ततः यानी क्योंकि एक जीव का घात करने की इच्छा करने से अनंतानी निहंती, अनंत जीवों का घात हो जाता है। अतः इसलिए अशेषाणाम अनंत कायानाम परिहरणम करणीयम। अतः, अतः का मतलब इसलिए। क्या बता रहे हैं? जैसे हम कोई कंदमूल आदि का सेवन करते हैं, जो जमी कंद हैं उनका सेवन करते हैं। अब जमी कंद में आलू आ जाएगा, मूली आ जाएगी, गीली अदरक आ जाएगी, इत्यादि जितने भी हैं, ये सब जो जमी कंद हैं, इन जमी कंद में साधारण वनस्पति कहलाती है, इनमें साधारण शरीर वाले जीव रहते हैं। देखें, जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्येक शरीर वाले, एक साधारण शरीर वाले। जैसे हमारा आपका शरीर है, ये प्रत्येक शरीर है। प्रत्येक शरीर का मतलब है एक शरीर का स्वामी एक जीव। इस शरीर का स्वामी मेरी स्वयं की आत्मा है। यदि हम सुसाइड करते हैं या हमारा घात होता है, यदि हमारे इस एक शरीर का घात किया जाता है, तो हमारे एक जीव का घात इसमें हो जाएगा। लेकिन कुछ शरीर ऐसे भी होते हैं जिसमें शरीर एक होता है और उस एक शरीर के मालिक या स्वामी अनंत जीव होते हैं, उसको बोलते हैं साधारण शरीर। नाम कर्म की जब प्रकृतियों पर अपन चर्चा करेंगे, तो नाम कर्म की प्रकृतियों में एक प्रकृति आती है प्रत्येक शरीर नाम कर्म, एक साधारण शरीर नाम कर्म। तो प्रत्येक शरीर नाम कर्म के उदय से हमें प्रत्येक शरीर मिलता है, जिस शरीर के स्वामी एक जीव ही होता है। और साधारण शरीर नाम कर्म के उदय से ऐसा शरीर मिलता है कि शरीर एक है और उसके स्वामी अनंतानंत जीव होते हैं। वो जो अनंतानंत जीव होते हैं, उन अनंतानंत जीवों का श्वासोच्छ्वास एक साथ होता है, और अनंतानंत जीवों का जन्म एक साथ होता है, और अनंतानंत जीवों का मरण भी एक साथ होता है। एक शरीर उत्पन्न हुआ, उसमें अनंतानंत जीव एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, और एक शरीर का घात हो गया तो उसमें अनंतानंत जीवों का घात हो जाता है। तो ऐसे जितने भी ये जमीकंद आदि होते हैं, इन जमीकंद आदि में जो अपन कहते हैं एक सुई की नोक के बराबर, यदि एक आलू में हमने एक सुई चुभोई, तो उस सुई की जो नोक थी, उस नोक पर यदि एक साधारण शरीर आ गया, तो उस एक साधारण शरीर में अनंतानंत जीव हैं।
तो अब जब एक साधारण शरीर का घात होगा तो अनंत जीवों का घात हो रहा है। कितने जीवों का घात हो रहा है? ये कहा गया है कि जितने आज तक सिद्ध परमेष्ठी हुए हैं, मतलब आज तक अनादि काल से ये संसार चला आ रहा है और हर 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज तक अनंतानंत जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो जितने जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है उनसे भी अनंत गुणे जीव एक साधारण शरीर में होते हैं। इसीलिए ये संसार कभी खाली नहीं होगा कि जितने जीवों को मोक्ष हो गया है आज तक, उससे अनंतानंत गुणे जीव तो केवल एक साधारण शरीर में है। जो आलू जमीकंद आदि हैं उसमें इतने जीव हैं, कहां संसार खाली होने वाली। ये अक्षय अनंत जो हमारी जीव राशि है वो अक्षय अनंत है। तो यहां यही बात कही जा रही है कि यदि हम ऐसे आलू आदि का सेवन करते हैं, जमीकंद का सेवन करते हैं, तो उसमें एक जीव के घात होने पर, एक शरीर के घात होने पर अनंतानंत जीवों का घात हो जाता है। तो क्यों ना अब हम ऐसे पदार्थों का त्याग कर दें। ऐसे पदार्थों का यदि हम त्याग करेंगे तो फिर अनंत काया नाम, जो अनंत कायिक जीव हैं, उनका परिहरण हो जाएगा, उनकी हिंसा से हम बच जाएंगे। तो यहां पर यही कहा गया है कि एकम अपि प्रजिंघासुर, एक जीव को मारने की इच्छा करने से निहंती अनंतानी, अनंतानी अनंत जीवों का घात हो जाता है। ततः इसलिए अवश्यम निश्चित रूप से अनंत कायानाम अशेषाणाम, जितने भी अशेष यानी समस्त, अनंत कायानाम ऐसे समस्त पदार्थ जिनमें अनंत जीवों का घात होता है, जो साधारण वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, उन सभी वनस्पतियों का परिहरणम करणीयम, त्याग कर देना चाहिए। तो यहां पर स्पष्ट कह दिया कि आलू या मूली या गीली अदरक या गाजर आदि या प्याज आदि इत्यादि जितने भी हैं, इन सभी पदार्थों में जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं, जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, जमीन के नीचे जो कंद उत्पन्न होता है उनको हम बोलते हैं जमीकंद। और ऐसे सभी प्रकार के पदार्थों में अनंत जीव पाए जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों का हम त्याग करेंगे तो हम अनंत स्थावर कायिक, जो स्थावर हिंसा है, उस स्थावर कायिक हिंसा से हम बच सकते हैं। तो यहां पर वृत्ति जीव के लिए उपदेश दिया गया कि चूंकि त्रस हिंसा का तो त्याग उसने पहले ही कर दिया है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं किया है। तो अब भोजन करते समय ऐसे पदार्थों का भक्षण ना करें जिनमें अनंत जीवों का घात होता है। अब अदरक आदि औषधि के रूप में भी लिया जाता है, लेकिन हम अदरक को गीले रूप से ना लेकर के हम उसको सुखा करके, सौंठ बना करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब सूखती है तो उसमें रेसे निकल आते हैं, उसका चूरा बन जाता है। तो ऐसा चूरा बना करके जब रेसे निकल आते हैं तो उसमें से जीव राशि धीरे धीरे खत्म हो जाती है, बिल्कुल नगण्य हो जाती है, जीव राशि खत्म हो जाती है। तो जब जीव राशि नहीं होगी तो फिर उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि हम आलू को क्यों नहीं सुखा के खा लें, यदि हम चिप्स बना के खाएं तो आलू जो है, आलू को आप धूप में कितना भी सुखाएं, उसका रेसा नहीं बन सकता, उसका चूरा नहीं बन सकता। वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, उसकी जो स्किन है बिल्कुल सिकुड़ने लग जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी, लेकिन उसका चूरा नहीं बन सकता। जैसे हम सौंठ को पीस सकते हैं, ऐसे आलू को पीसा नहीं जा सकता। इसलिए आलू के त्याग करने की बात कही गई है। अब रही बात मूली और गाजर की, तो मूली और गाजर जो होते हैं ये साल भर में केवल सर्दियों के दिनों में आते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में इन्होंने कहा था कि वस्तु तत्व को जानिए। यदि हम वस्तु तत्व को अच्छी तरह से जानते हैं और वस्तु तत्व को जान करके ऐसा विचार करें कि साल भर में केवल 2 महीने ही तो आती है, और 2 महीने में मुश्किल से हम 15 दिन या 20 दिन ही इसको खाते हैं, और कितना सा खाएंगे। तो जब इतना सा खाना है तो क्यों ना इसको छोड़ दिया जाए। केवल इतने से के लिए हम अनंत कायिक जीवों का घात कर रहे हैं। केवल थोड़ा सा अल्प फल बहुविघातान, आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने लिखा है, अल्प फल बहुविघातान मूलक मार्द्राणी श्रृंगवेराणी, जिनमें फल कम है और विघात अधिक है, ऐसे पदार्थों को छोड़ देना चाहिए। तो यदि मूली गाजर आदि छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है तो केवल इतना ही सोच करके छोड़ दें कि जब हमें 8 महीने नहीं खाना है, 10 महीने नहीं खाना है, केवल 2 महीने आती है, और 2 महीने में भी मुश्किल से 5, 7, 10 दिन यदि आप खाते हैं तो उसका भी त्याग कर दें और एक बहुत बड़े पाप से बच जाएं।
तो हमें ऐसा विचार करके, देखो विचार करना है, अपनी शक्ति को भी विचार करना है, दोनों विचार करना है। वस्तु तत्व का विचार करें और फिर अपनी शक्ति का भी विचार करें। दोनों का विचार करके इन जमीकंद आदि से, जिनमें अनंत जीवों का घात होता है, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लें। एकमपि प्रजिंघासुर, एक शरीर का या एक जीव की घात करने की इच्छा करने वाला जीव निहंती, नाश कर देता है, अनंतानी, अनंत जीवों का घात कर देता है। अतः इसलिए अवश्यम, निश्चय से, अशेषाणाम अनंत कायानाम, सभी अनंत कायिक वनस्पति का परिहरणम करणीयम, उनका त्याग कर देना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक देखे। पहले श्लोक में इन्होंने बताया कि भोगोपभोग के कारण से ही एक वृत्ति जीव स्थावर जीवों की हिंसा करता है। तो केवल जब भोगोपभोग के कारण से ही स्थावर जीवों की हिंसा हो रही है, तो अब हम वस्तु तत्व का विचार करें और अपनी शक्ति का विचार करें और ऐसे पदार्थों को खोजें जिनमें हिंसा हो रही है और जिस हिंसा से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमें अपनी भूख बुभुक्षा ही तो शांत करनी है, हमें अपनी क्षुधा की वेदना को शांत करना है। तो अब हम ऐसे पदार्थों का भक्षण नहीं करेंगे जिनमें अनंत जीवों का घात होता है। अब हम ऐसे पदार्थों का भक्षण करेंगे जिनमें बहुत कम जीवों की हिंसा होती है, हमारी क्षुधा वेदना भी शांत हो जाए और कम से कम हिंसा हो। इस प्रकार से हम अपना एक रास्ता अपनाएंगे, ऐसी चर्या का पालन करेंगे। और जिनमें असंख्यातों अनंतों जीवों का घात हो रहा है, ऐसे मूली, अदरक, आलू आदि जो जमीकंद हैं, जिनमें अनंत जीवों का घात होता है, उसके हिंसा से हम बचने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। अब आगे आने वाले श्लोकों में आचार्य महाराज और भी विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करेंगे कि और ऐसी कौन सी सामग्री है जिसको हम छोड़ सकते हैं या जिसका त्याग कर ही देना चाहिए। ये त्याग कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है, इसका वर्णन भी आगे आने वाले श्लोकों में आएगा। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।